लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जो चुनाव के नियम कानून हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कल हमने प्रमाण दिया था किस तरह से अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भाजपा के नेताओं की कैसे कैसे लगाई जा रही है। हमने कल एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। अगर आप पूरी सूची खंगाल लेंगे तो पता नहीं कितने उसमें लोग मिल जाएंगे। तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की थी। कल हमारे माननीय सांसद जी और पार्टी के सारे लोग, हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। हमने कहा था कि हम चुनाव निष्पक्ष चाहते हैं, पक्षपातपूर्ण चुनाव नहीं चाहते, सत्ता के दबाव में चुनाव नहीं चाहते, मंत्रियों के दबाव में चुनाव नहीं चाहते। आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। जो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता जिसको वोट देना चाहते उसे वोट देने के लिए पूरी छूट होनी चाहिए। किसी तरह का कोई दबाव और प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, और जिला मिशन प्रबंधक हैं सरिता वर्मा जी। ये सरिता वर्मा जी की फोटो है और स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्री जी, ये देख लीजिए महिलाओं की मीटिंग करा रही हैं। और मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटकर मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और ये देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी ने स्वयं अपनी आईडी लगाया, देख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री क्या कर रहे हैं। सारी फोटोएं आपके सामने हैं। अभी हम आपको सब ये फोटो कापी दे भी देंगे, और जिसको फोटो चाहिए होगी व्हाट्सएप पे दे भी देंगे सारे लोग को। तो आप ये देख लीजिए किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। बाकायदा मीटिंग कराई जा रही है। सरकारी कर्मचारी बैठकर, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के बगैर महिलाओं को बैठाकर मीटिंग कर रहे हैं। इनके मंत्री गांव-गांव पैसा बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं, प्रबोधन दे रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इनको भगा दे रही है दरवाजे से। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता इनको प्राइवेट गाड़ियों में पैसा लेके साथ में चल रहे हैं। लूट मची है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इनके पैसे को हाथ नहीं लगा रही है। इनके पैसे को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता बहुत महान है। मिल्कीपुर की जनता इन भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। और ये रुपया बांटना, मेसो से लेकर तिपाही तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तहसील में लेखपाल से लेकर एसडीएम साहब तक लूट रहे हैं। अस्पताल की पूरी दुर्गति है। मिल्कीपुर में सड़क खेत चल जा रहे हैं, किसान पूरी तरह परेशान है। तो ये भ्रष्टाचार इनके सारे, हमने एक उदाहरण दिया, जैसे बताया था कल भी, आज भी कह रहा हूं, चावल का एक दाना बता देता है चावल पका कि नहीं पका है। एक उदाहरण दे दिया कि मिल्कीपुर में प्रदेश के सारे मंत्री अपने अधिकारियों के साथ ऐसे ही जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता की धज्जी उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। निर्वाचन आयोग को मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष कराना चाहिए। है भ्रष्टाचार, लूट, इन तीनों चीज से निर्वाचन आयोग को हो रहा है। मिल्कीपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, कई मंत्री सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ लगातार मिल्कीपुर में बैठक कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उनके अधिकारी गांव-गांव जाकर प्रलोभन दे रहे हैं, मंत्री पैसा बांट रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें फोटो में जो महिला दिख रही हैं सरकारी कर्मचारी हैं, सरिता वर्मा, जिला मिशन प्रबंधक हैं ये। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ प्रलोभन दिया जा रहा है, जिताइए, जितना पैसा लगा दिया जाएगा। मंत्री पैसा देने का प्रलोभन दे रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी ने लगाया अपनी आईडी से। तो आप सोचिए किस तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हमारी आज केवल इतनी मांग है निर्वाचन आयोग से कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बड़े बड़े काफिलों को लेकर चल रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से ये इनके अधिकारी मिलकर मिल्कीपुर की जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और बांटने की योजना बना रहे हैं और बांट रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए।
और जो भी मंत्री अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को पूरे चुनाव तक इनके मिल्कीपुर के प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि इनका प्रवेश मिल्कीपुर में ना होने पाए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अयोध्या के विकास का ढिढोरा पीटती है, अगर इतने ही पैसा बांट दो, ये कर दो, इनको डरवा दो, प्रधानों पर मुकदमा लिख दो, इनको डरा दो, अगर नहीं जिता पाए पोलिंग तो जेल भेज देंगे, सब जो हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मिल्कीपुर की जनता भाजपा की जमानत जब्त करा देगी। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके उनके प्रत्याशी को वापस भेज देगी गुजरात। लेकिन ये केवल डराकर, धमकाकर, मुकदमे की धमकी, पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। जितने अधिकारी कर्मचारी हर विभाग के हैं, सब एकदम कंपटीशन है कि कौन सा विभाग ज़्यादा चाटुकारिता कर ले मंत्री जी की और ज़्यादा वोट मांग के मैनेज करके दिखा दे। ये काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इसके रोक की मांग करती है। चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव नेता को लड़ने दें, जनता को अपना मतदान का प्रयोग ईमानदारी से करने दें। समाजवादी पार्टी आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कर रही, और हम चाहते हैं कि जो निर्वाचन आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि आदर्श आचार संहिता का अक्षर सा पालन हो और नियमानुसार चुनाव हो। यही समाजवादी पार्टी चाहती है। जो मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाता हैं, उनको बगैर किसी भय के, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी व्यवधान के वोट डालने दिया जाए। वो अपना बूथ पर जाएं, वोट डालें। और ये जो प्रलोभन देने वाले, पैसा बांटने वाले, दारू बांटने वाले लोग हैं, इनको मिल्कीपुर में प्रतिबंधित किया जाए। अब एक शिकायत कल किया था, एक आज किया है। अभी तक तो कोई जो है कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। अब आगे देखते हैं, बात करेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, बात रणनीति बताएंगे, तय करके अभी तय नहीं किया। अभी खाली बता रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार ये भाजपा के अधिकारी और मंत्री चुनाव में कर रहे हैं। बंधुओं, आपको प्रणाम करता हूं। अभी आपके बीच में पूर्व मंत्री श्री पवन पांडे जी ने अपनी बात को रखा। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ मिल्कीपुर की जनता कहती हमको रोज़गार चाहिए, हमको वहाँ के जानवरों से निजात चाहिए, हमारे नौजवानों के खाली हाथ को काम दीजिए, हमारे किसानों के अनाज का वाजिब मूल्य दीजिए। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हमने विकास की गंगा बहा दी है। एक तरफ हमारे नेता माननीय धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण से सम्मानित भी करते हैं। दूसरी तरफ उनका एक बेहया बैरागी, जिसका कोई दारोमदार नहीं है, जो बेटियों पर, बहनों पर, माताओं पर टिप्पणी करता है और वो हमारे नेता पर अभद्र टिप्पणी करता है। हम मांग करते हैं कि जो मिशन की प्रबंधक सरिता वर्मा है, ये मंत्री के साथ हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, कर्मचारियों को बुलाकर उनको दबाव बनाकर ये कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को हराना है। आप हर बूथ पर अपने कर्मचारियों को लगाइए और उनको हराइए। हम कहना चाहते हैं, अभी तो कल हम लोगों ने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम दिया, कई लिस्ट है ऐसी। आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को संस्कृत विद्यालय में मास्टर बना के उसके बाद आपने उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, जो नगर का अध्यक्ष रहा, सभासद रहा। आपने जो है तमाम बाहर के लोगों को लगाया है जो भाजपा से संबंधित हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो कर्मचारियों को मंत्री लोग दबाव बनाकर ये जो नंगा नाच नाच रहे हैं, हम इस पर चाहते हैं चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा हुआ है, उन मुकदमों को तुरंत वापस ले और कर्मचारियों को जो दबाव बनाया जा रहा है उसको बंद करे। हमारे प्रधान, हमारे कोटेदार, जितने लोगों को दबाया जा रहा है, अभी तो मंत्रियों ने कोटेदारों की मीटिंग ली थी, प्रधानों की मीटिंग ली थी, अब मिशन के कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं। अब सबको, कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं कि आप सपा को वोट न दीजिए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिल्कीपुर की महान जनता को। उन लोगों ने तय किया है, एक दर्जन मंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल चलाए। मुख्यमंत्री जी न्याय पंचायत पे 3 ब्लॉक हैं, 6 बार कार्यक्रम हो गया। मुख्यमंत्री जी न्याय पंचायत पर जाके प्रचार करें, तब भी मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बहुत भारी मतों से चुनाव जिताने जा रहे हैं। धन्यवाद।